जय गुरु जी। संगत जी, हम सबके जीवन में दुख भी हैं, कुछ ना कुछ परेशानियां भी हैं। रोज कुछ ना कुछ ऐसे चैलेंजेस होते हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। पर कई बार कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती है ना कि हम हार जाते हैं, भगवान से शिकायतें शुरू कर देते हैं। तो एक प्यारी सी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी संगत जी, जिससे हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है कि हमारे ऊपर जब कोई कष्ट परेशानी आती है तो कैसे हम उस रब से शिकायत करते हैं, पर हमारे जीवन में जो भी हो रहा होता है वो भी हमारे भले के लिए होता है, हमें पता ही नहीं होता है। संगत जी, एक व्यक्ति था जो अपने जीवन में पूजा पाठ जब तब सब करता था। अब वो अपना काम भी पूरी ईमानदारी के साथ करता था, पर उसके जीवन में कष्ट परेशानी जाने का नाम ही नहीं लेते थे। कभी कोई एक दुख आ जाए, दूसरा खत्म ना हो तो तीसरा आ जाए, मतलब कुछ ना कुछ जीवन में चलता ही रहता था। अब वो बिल्कुल हार गया। हर वक्त भगवान से शिकायतें करता, अपनी बात शेयर करता कि भगवान मेरे ही जीवन में इतने दुख क्यों हैं, आप मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते हो। मैं तो आपकी पूजा पाठ भी करता हूँ, ध्यान भी करता हूँ, अपना ईमानदारी से जीता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में तकलीफें दूर क्यों नहीं होती है। तो वो काफी दिनों तक ऐसे ही भगवान से शिकायतें करते रहे और एक दिन रात को शिकायत करते करते रोने लग गए और सो गए। सपने में भगवान जी आते हैं और उन्हें क्या कहते हैं, भगवान को देख के बड़े खुश होते हैं वो, और भगवान से वो अपनी सारी बातें शेयर कर देते हैं कि आप देखिए मेरे जीवन में ये परेशानी है, कितने कष्ट हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो भगवान कहते हैं अच्छा, तुम्हारे सारे कष्टों से तुम्हें मुक्ति मिल सकती है अगर तुम मेरा ये काम करो तो वो व्यक्ति कहता है बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि मुझे खुशियां ही खुशियां मिले, मेरे जीवन में कोई दुख ना हो। तो भगवान जी कहते हैं ठीक है, तुम्हें एक बहुत सरल सा उपाय करना है। सामने तुम्हें एक बरगद का पेड़ दिख रहा है, ये बात सारी सपने में हो रही है संगत जी। तो वो बोला हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है। तो कहता है ऐसा करो, एक पेपर पे अपनी सारी परेशानियां, जितनी भी दिक्कतें तुम्हारे जीवन में है, जो तुम सहन कर रहे हो, झेल रहे हो, सारी एक पेपर पे लिखो और एक पोटली बांधो और उस बरगद के पेड़ पे लटकाया। इससे तुम्हारी सारी कष्ट परेशानी सब दूर हो जाएंगे, जो जो समस्या तुमने लिखी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। वो आदमी बड़ा खुश हुआ कि भगवान ये तो बड़ा अपने आसान तरीका बताया। फिर भगवान जी बोले रुको, इसकी एक कंडीशन भी है, क्योंकि मुझे भी सृष्टि चलानी है, ये कर्मों का लेख है, तो कुछ ना कुछ तो उस कर्म के बदले तुम्हें भी लेना पड़ेगा। तो ऐसा करना, जब तुम अपनी समस्याओं की पोटली वहां बांध के आओ तो वहां से कोई भी एक पोटली, चाहे छोटी ही सी हो, उस पोटली को वापस भी तुम्हें लाना पड़ेगा और उस पोटली में जो भी दुख होगा वो तुम्हें सहन करना पड़ेगा। अब वो आदमी सोचता है चलो मेरे दुखों से तो कम ही होगा, तो वो खुश हो जाता है और एक पेपर पे अपनी सारी परेशानियां लिखता है और बरगद के पेड़ पे जाके देखता है तो उस पेड़ पे इतनी सारी पोटलियां लगी हुई थी। वो पहले तो अपनी पोटली वहां ढाल देता है, बड़ा खुश होता है कि मेरे तो ये संकट सब कट गए। अब वो चलने लग जाता है, उसे याद आया कि भगवान ने कहा है कि एक पोटली यहाँ से वापस भी उठानी है, तभी तुम्हारी कष्ट परेशानी दूर होगी। तो वो सोचता है क्यों ना सबसे छोटी वाली पोटली उठाऊं, उसी में सबसे कम किसी की समस्या होगी। तो जैसे ही किसी पोटली को हाथ लगाता है, सोचता है अरे इसमें कोई इतना बड़ा दुख तो नहीं, कहीं मेरे जीवन का ही लास्ट दिन हो या कोई बीमारी मेरे लिए लिखी हो। तो उस पोटली को हाथ नहीं लगाता। फिर दूसरी पोटली की तरफ भागता है, फिर सोचता है अरे इसमें किसी मेरे सगे संबंधी की मौत ना लिखी हो या कोई ऐसी लंबी बीमारी ना लिखी हो। संजय जी, ऐसे वो किसी भी पोटली को टच ही नहीं कर पाता है, डर जाता है कि मेरे जीवन में तो फिर भी इतनी परेशानी नहीं है और इन पोटलियों में पता नहीं क्या ही मेरे सामने आ जाए और मैं कैसे उसको सहन करूंगा। संजय जी, वो किसी भी पोटली को नहीं ला पाता और भगवान के पास जाता है। उससे पहले वो अपनी ही पोटली वहां से उतार लेता है और भगवान से कहता है, तो भगवान जी कहते हैं तुम बदले में पोटली ले आए? कहीं नहीं, मैं तो अपनी ही पोटली ले आया, क्योंकि मुझे लगा कि वहां ना जाने पता नहीं कितने लोगों के क्या क्या दुख है, मेरे दुख फिर भी कम है, इनको फिर भी मैं खुश होके सहन कर लूंगा, आपसे कभी शिकायत नहीं करूंगा, जैसे आप रखोगे मैं रह लूंगा। पर किसी की कोई कष्ट परेशानी, शायद मौत ही अगले पल लिखी हो, वो मैं कैसे अपने ऊपर ले लूं। संगत जी, कहानी छोटी सी है पर सार इसका इतना महत्वपूर्ण है हम सबके जीवन के लिए। हम देखते हैं ना कि हमारे दुख ही ज्यादा हैं, पर आप सोचिए हमसे भी लोग इतने दुखी हैं। हम तो इतने भाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमें छत दी है सर पे। कितने ऐसे लोग हैं जो रोड पे सो रहे हैं, जिनके सर पे छत तक नहीं है। हम अच्छे नए कपड़े पहन रहे हैं, उनके पास कपड़े तक भी नहीं है। हम जो ताजा भोजन खा रहे हैं वो बासा फूसा भी उनको नहीं मिल रहा है।
हम देखें ना तो हमारे दुख बहुत कम है संगत जी। हमें उस रब का शुक्राना करना चाहिए कि जो चीज उन्होंने दी है। अक्सर हम क्या करते हैं, जो भगवान ने दिया उसका शुक्रिया करना तो भूल जाते हैं, पर जो चीजें नहीं मिलती हैं बस उसका रोना रोते रहते हैं और कंप्लेन करते रहते हैं संगत जी। तो उस व्यक्ति ने समझ लिया कि मेरे जीवन में जो कष्ट परेशानी है वो मेरे कर्मों का ही लेख है और वो मुझे सहन करने ही पड़ेंगे। पर अगर रब मेरे साथ हैं तो कष्ट परेशानी में भी मुझे सहन करने की शक्ति दे देंगे और मुझे खुश रहना सिखा देंगे संगत जी। हम भी यही अपने जीवन में जो भी कष्ट परेशानी है उनको पॉजिटिव अपनी लाइफ में लेके संगत जी भगवान का नाम जप करते हुए आप सच में उन परेशानियों से कैसे पार उतर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। पर कुछ जो हमारे अंदर के विकार हैं वो हमें भी छोड़ने होंगे। हमारे अंदर की मैं, गुस्सा, निंदा, चुगली, जब हम इन विकारों को छोड़ के सच्चे दिल से रब को याद करते हैं ना तो वो हर पल हमारी मदद के लिए आते हैं संगत जी। तो हमें अपना दुख सबसे ज्यादा लगता है। कभी आपको लगे ना कि मेरे जीवन में ये ज्यादा परेशानियां हैं, किसी अनाथालय में चले जाया करो, वहां देखा करो कि कैसे बूढ़े माँ बाप जिनका कोई नहीं है, कैसे ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप तक भी नहीं है। हमें तो भगवान ने माता पिता सब दिए हैं संगत जी। या कैसी ऐसी रोड पे लोग बैठे रहते हैं जिनको खाने को कुछ नहीं, पहनने को कुछ नहीं, इतनी ठंड में ठिठुरते रहते हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमेशा अपने से नीचे वालों को देखें। हॉस्पिटलों में जाके देखें संगत जी, कैसे हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, कैसी कैसी बीमारियां लोगों को लगी हुई हैं, कितने दर्द में करा रहे हैं। हम तो छोटी सी परेशानी आने पे भी कितने विचलित हो जाते हैं। उन लोगों का दुख देखें तो हमारा दुख बहुत कम है। और दुख परेशानी हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग मिलती है संगत जी। भगवान का उसमें कोई रोल नहीं है। हम भगवान को ये दोष देने लग जाते हैं और वही हमारी परीक्षा की घड़ी होती है। उस वक्त भगवान भी हमारा साथ छोड़ देंगे तो हमें कितना दर्द और भुगतना पड़ता है। तो भगवान हमारे 90% कर्म गुरुजी महाराज ले लेते हैं। हमें तो केवल 10% ही भुगतने हैं, पर उसमें भी हम उनका शुक्राना करते रहें तो वो 10% भी कब आप गुरुजी कटवा देंगे हमें पता नहीं चलता है संगत जी। वो हमारे कर्म काटने के लिए ही आए हैं। गुरुजी से कर्म कटवाने हैं तो उनसे शिकायत ना करके हर पल शुक्राना करके देखो। आपके जीवन में कितनी भी कष्ट परेशानी है, आप संगत जी मेरे कहने से 1 हफ्ते लगातार उस प्रभु का शुक्राना सच्चे दिल से करो। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो ये दुख है इसका भी शुक्राना संगत जी। अगर आपका वो दुख कितने सालों का है, कितने हफ्तों का है और गुरुजी कुछ ही दिनों में ना कटवा देना संगत जी, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और अपनी एक बार बागडोर उन्हें सौंप दी है ना संगत जी, फिर हमारे अंदर शिकायतें नहीं होनी चाहिए, डाउट नहीं होनी चाहिए। जिस हाल में वो रखें उस हाल में हम राजी रहने लग जाएं कि जो भी कुछ कर रहे हैं वो हमारे भले के लिए कर रहे हैं। हमें उस वक्त ये बात समझ नहीं आती है संगत जी। और हमारे जीवन में कष्ट परेशानी हमारी अगली क्लास में हमें पास होने के लिए दी जाती है। कैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट को कठिन से कठिन प्रश्न देते हैं ताकि ये आगे जाके और मेहनत करे और इस परीक्षा में पास होके एक ऊंचा पद प्राप्त करे, ऐसे ही हमारी भी एक क्लास, हम तो कहते हैं अभी क्लास में लाइन में ही खड़े हैं। गुरुजी महाराज तो हमारी परीक्षा जब लेते हैं उसी में हम घबरा जाते हैं। हमें भी उसमें आगे बढ़ना है संगत जी। तो दुख या तकलीफ में शुक्राना करते रहें, गुरुजी महाराज को याद करते रहें, उनका मंत्र जाप करते रहें और हमेशा अपने से नीचे वालों को देखें कि उनके दुख हमसे भी कितने बड़े हैं। उस दुख में हम खुश रहना सीख जाएंगे संगत जी। गुरुजी महाराज द्वारा ब्लेस्ड गुरुवाणी अपने घर में चलाइए, अपने आप ही इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी ना, कुछ भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे और गुरुजी का शुक्राना आप हर पल अपने आप ही करते रहेंगे। गुरुजी क्यों कहा करते, तुम मैंने याद करो मैं तुम्हारे काम करांगा। तो गुरुजी से अपने काम करवाने हैं तो उन्हें हमें याद करना है। सब कुछ एक बार उनको सौंप के देखें कि गुरुजी ये आपकी फैमिली है, आपका परिवार है, आपने ही संभालना है, मेरे में कुछ सामर्थ्य नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आपने ही देखना है। और सच में संगत जी वो सब संभालते हैं। आपके हर एक फैमिली मेंबर का गुरुजी खुद इतना ध्यान रखेंगे ना, कैसे हर कष्ट परेशानी से गुरुजी उसमें से हमें निकाल देते हैं। इतने प्यारे रब हमें मिले हैं संगत जी। ना ही उन्होंने कोई नियम बताया, ना कोई वहम बताया, ना ही किसी प्रकार का कोई जब तब बताया। बस यही कहा ना कि तुम मैनू याद करो। तो उस रब को याद करो, उनका मंत्र जाप करो, उनका नाम जाप करो, गुरुवाणी सुनो और ओल्ड संगत के सत्संग सुने संगत जी, जिससे हमारा गुरुजी के साथ और ज्यादा गहरा कनेक्शन बनता चला जाता है। शुक्राना गुरुजी।